हरा सोना। प्रकृति की रक्षा करें, भविष्य को सुरक्षित रखें। पर्यावरण की रक्षा और वायु प्रदूषण को कम करने वाले वृक्षों में नीम, पीपल, बरगद, आंवला, कदम आदि प्रमुख हैं। ये सर्वाधिक प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ये सभी वृक्ष औषधीय विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सुप्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषविद बराहमिहिर ने नीम और पीपल की पर्यावरणीय महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि घर के आगे पीपल का वृक्ष लगाने से जीवन में उन्नति होती है तथा मन सदा प्रसन्न रहता है। वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। अन्य वृक्षों की अपेक्षा पीपल के वृक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता अपेक्षाकृत ऑक्सीजन के उत्सर्जन की क्षमता से ज्यादा है। इस तथ्य को हमारे ऋषि मुनियों ने भी समझा है और इसी कारण हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना वर्जित है। पीपल का वृक्ष दूसरे सभी वृक्षों से अधिक ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में धरती का प्रदूषण सोखता है। वह रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। कौन? पीपल का वृक्ष। जबकि दूसरे पौधे, दूसरे प्रकार के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शायद इसी कारण से पीपल को ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई है। इसे काटना भी महापाप समझा जाता है। पीपल के समान बरगद भी वायु प्रदूषण को कम करने में कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है। इसके कोमल पत्ते कुष्ठ रोग में अत्यधिक उपयोगी हैं। यानी कुष्ठ रोगी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वे स्वस्थ हो जाते हैं। दूध के समान इसका रस अत्यंत पौष्टिक प्रमाणित हुआ है। इसका नित्य सेवन करने से पायरिया नामक जो बीमारी होती है दांतों में वो खत्म हो जाती है और चेहरे पर चमक आती है। आम का वृक्ष हमारे देश में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। देवी देवताओं के पूजन में इसके पल्लवों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इससे उत्सर्जित सुवास, सुगंध कई प्रकार के कीटाणुओं का नाश करती है। धार्मिक यज्ञों के आयोजन में इसकी लकड़ियां जलाई जाती हैं। इसकी धुआं खांसी और गले की अनेक व्याधियों में लाभदायक है। बहुत से रोगों को आप इसका शमन कर सकते हैं इस्तेमाल करके। आंवला का वृक्ष अपने विशिष्ट गुण के कारण वायु को तो प्रदूषण मुक्त रखता ही है, साथ ही इसके विशेष प्रकार की औषधि भी तैयार की जाती है। इसके फलों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सुप्रसिद्ध दवा च्यवनप्राश आंवले से ही तैयार की जाती है। इसके फलों से सुवासित केश तेल और शैम्पू बनाए जाते हैं। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। अमेरिका में लू, रूस में बाढ़, भारत में मौसम का अनियमित हो जाना जगह जगह बीमारियों, असाध्य रोगों में वृद्धि का कारण है। वन संपदा का निर्मम विनाश। यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो सहारा रेगिस्तान की तरह स्थिति पूरे देश की ही नहीं सारे संसार की होगी। अतः वर्तमान समय में वृक्षारोपण से बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं है। वृक्ष लगाने और उसकी सेवा और रक्षा करने के कार्य को भगवत पूजा के श्रेणी में रखा गया है। वृक्ष ऋषि के समान है। वे वायु, छाया, फल आदि देकर जगत का कल्याण करते हैं। वृक्ष भगवान शंकर की तरह विष, कार्बन डाइऑक्साइड
पान करके गंगा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। निस्संदेह वृक्ष हरा सोना है। मनुष्य इस पृथ्वी के सबसे प्रबुद्ध जीव है, अतः इसकी रक्षा करना मानव का परम कर्तव्य है। आने वाले कल में हमारी धरती ज्यादा हरा भरा हो, यह हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।